नहीं, गुस्सा होने वाली बात नहीं है ना। हार्दिक पांड्या को बाहर कैसे कर सकते हैं? ये तो कैप्टन बनाना चाह सिर्फ रहे हैं। आईपीएल की फॉर्म उनकी खराब है इसलिए हम उनको बाहर कर देंगे क्या? प्रदर्शन तो हमेशा अच्छा करती है, जीतती नहीं है ना ट्रॉफी। जीत सकते हैं प्रदर्शन इस तो बार कहीं अच्छा जरूर जीत सकते हैं। इंडियन टीम की स्ट्रेंथ्स क्या दिख रहे हैं? बैटिंग बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है इंडिया की। इंडिया की जो बैटिंग है बहुत डेप्थ तक बैटिंग है कि जडेजा तक बैटिंग है, उसके बाद बुमराह भी हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, वो भी कर अगर सकते बुमराह हैं तक बैटिंग आए तो फिर क्या ही बैटिंग है। मतलब नहीं और फिर भी मुंबई इंडियंस का मुझे नहीं पता था कि क्या सोच के सुबह उठे थे जब उन्होंने डिसीजन लिया उनको हटाने का कैप्टनसी का। But हेलो, वेलकम, नमस्ते। मैं तुलिका श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का क्रिकलेन में। T20 वर्ल्ड कप के लिए इंडियन टीम का अनाउंसमेंट हो चुका है और जो बैचेस हैं वो भी रवाना होना शुरू हो चुके हैं। ऐसे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि टीम इंडिया के प्लेयर्स कॉम्बिनेशन कैसा है, प्लेइंग 11 क्या हो सकता है। एक तरह से हम पूरी टीम का ही स्वॉट एनालिसिस करने वाले हैं। इसके लिए मेरे साथ ही अंकित और आदिल मौजूद हैं। स्वागत है आप दोनों का। अंकित, क्या लगता है ये जो इंडियन टीम है इस वक्त कैसी दिखाई दे रही है आपको ऑन पेपर्स और आपने जो पुराना फॉर्म देखा है उसके हिसाब से? देखिए, टीम इंडिया अगर मैं बोलूँ तो हमेशा से एक फेवरेट्स रहती है टूर्नामेंट में। तो मुझे लग रहा है पहली बार ऐसा है जहाँ पे इंडिया ओवरवेलमिंग फेवरेट्स नहीं है टूर्नामेंट जीतने के। और उसके बहुत सारी रीजंस हैं कि इट्स नॉट जस्ट कि वो आईसीसी ट्रॉफीज जीत नहीं पा रहे, बट थोड़ा कॉम्बिनेशन जो है उसमें बात करूँ आगे चल के। कुछ वीकनेसेस हैं जिनको ओवरकम किया जा सकता था और कोई प्लेयर आ सकते थे, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा वीकलिंग लगता है। ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये ओवरवेलमिंग फेवरेट्स नहीं जा रहे T20 वर्ल्ड कप के लिए। क्या लगता है आदिल? मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगा इस बात से। मेरे को लग रहा है कि इंडिया इस बार अच्छा प्रदर्शन करेगी और हो प्रदर्शन सकता तो हमेशा है अच्छा करती है, जीतती नहीं है ना ट्रॉफी। जीत सकती है इस प्रदर्शन तो बार। क्या ही अच्छा, इस अच्छा बार तो हमेशा जरूर कर जीत रही सकती है। इस हाँ। बार जरूर जीत सकती है। हाँ, कुछ वीकनेसेस जरूर हैं, हाँ। लेकिन उसको ओवरकम कर सकती है टीम इंडिया। इतनी कैपेबिलिटी है उनमें। आप दोनों वीकनेस की बात यहाँ पर बीच में बार बार ला रहे हैं। तो सबसे पहले अंकित, मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपने सबसे पहले कहा कि कुछ जो वीकनेस है जिसको ओवरकम किया जा चुका था, ऐसी कौन सी आपको टॉप पॉइंट्स लग रहे हैं जो इंडियन टीम के लिए इस बार वर्ल्ड कप में एक खामी हो सकते हैं या एक ऐसी चीज हो सकती है जिसके कारण टीम इंडिया शायद ट्रॉफी तक ना पहुंच पाए? देखिए, मुझे मोहम्मद सिराज जो है ना उनकी फॉर्म को लेकर थोड़ा कंसर्न है। मोहम्मद सिराज बहुत ही बड़े अच्छे बॉलर है। ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट की अगर हम बात करें, ओडीआई क्रिकेट में भी श्रीलंका के खिलाफ अपने फाइनल देखा था एशिया कप में जहाँ पर उन्होंने विकेट्स लिए थे। बट प्रॉब्लम सिराज के साथ ये है कि उनके साथ कंसिस्टेंसी नहीं है। अगर आप देखेंगे पूरा आईपीएल जब आरसीबी के लिए वो खेले तो मोस्ट मैचेस में उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, कुछ मैचेस में उन्होंने किया और बहुत सीनियर बॉलर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरु के। समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि वो T20 के उतने अच्छे बॉलर नहीं है जितने अच्छे बॉलर वो ओडीआई और टेस्ट क्रिकेट के हैं। और वो हमारे मेन बॉलर है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के बाद अगर मैं मेन समझता हूँ तो मैं उनको समझता हूँ। ठीक है, आप अर्शदीप सिंह को भी उसमें डाल सकते हो, बट अर्शदीप सिंह से ज्यादा एक्सपीरियंस मैं मोहम्मद सिराज को काउंट करता हूँ आज के पॉइंट ऑफ टाइम में। और जिस तरह का उनका तीनों फॉर्मेट्स खेलने का एक्सपीरियंस रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिराज एक तो बहुत आपको बड़ी लगता है weak कि link है। कुछ मैचेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर इंडिया शायद 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाए? फास्ट बॉलर्स के साथ जाएगी, 2 तो जानी चाहिए। मुझे लगता है दो तो स्टार्ट तो जाएगी। मोहम्मद सिराज के साथ ही करेंगे। अर्शदीप को शायद वो आगे के मैचेस में चांसेस दें। बुमराह और सिराज के साथ ही जाएंगे, क्योंकि मुझे पता है कि इंडिया एक ओल्ड पैटर्न के साथ ही खेलना पसंद करती है। एक जो कॉम्बिनेशन उनका बन जाता है उनके साथ ही जाते हैं। रोहित शर्मा भी कुछ ज्यादा डिफरेंस चेंजेस नहीं करते। जैसे कुलदीप उनके फेवरेट है रोहित शर्मा के, तो आपको कुलदीप हर मैच में खेलते हुए दिखेंगे। चाइना मैन भी है, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है उनको पिक करना। मुझे ऐसा लगता है कि मोहम्मद सिराज एक बहुत बड़ी वीक लिंक है, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं होगी गेंदबाजी में बिल्कुल। और वहाँ आदिल, प्रॉब्लम आ सकती है इंडिया को। अंकित का कहना है कि बॉलिंग लाइनअप पे तो उन्होंने बताया है, आप उसके बारे में बताइए और साथ में ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि जो इंडियन का टॉप ऑर्डर है, बैटिंग ऑर्डर, ये ऑलराउंडर्स जो है उसमें भी क्या ऐसी कुछ आपको देखने को मिल रहा है कि कुछ सुधार हो सकता यार है? हार्दिक पांड्या की पहले- बॉलिंग भी बोलूंगा, लेकिन मैं आगे बोलता हूँ, आप बोल लो पहले। पहले वीकनेसेस की बात हुई तो सबसे पहली वीकनेस ये है कि हाँ, इन्होंने जैसा बोला कि मोहम्मद सिराज की फॉर्म वो थोड़ी खराब है, मैं मानता हूँ इस बात को। और इंडिया की डेथ बॉलिंग जो है, मुझे नहीं लगता कि जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई ऐसा बॉलर है जो डेथ ओवर्स में लगातार यॉर्कर डाल सके या रन रोक सके या विकेट ले सके। जसप्रीत बुमराह अर्शदीप पे है। आप काउंट कर सकते हो, अर्शदीप बट को आप अर्शदीप को लास्ट आप ओवर्स कितना में खिलाओगे थोड़ा ये तो कर important सकते है। हो। लेकिन फिर भी उनकी इकोनॉमी रेट हमने हाँ, देखा है आईपीएल में कितना क्या chance दोगे, 9.5 बहुत या important 10 के आसपास की उनकी इकोनॉमी है, तो उस हिसाब से अगर रन देंगे तो ज्यादा रन निकल जाएंगे। जसप्रीत बुमराह जो है उनकी इकोनॉमी ठीक थी, इस बार आईपीएल में भी 7 से नीचे की इकोनॉमी थी उनकी, तो बहुत अच्छी थी। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई ऐसा अभी तक मेरे को नहीं लग रहा बॉलर कोई डेथ बॉलिंग में अच्छा कर सके। ये एक वीक पॉइंट है। दूसरा वीक पॉइंट ये है इंडिया का कि कोई डेजिग्नेटेड फिनिशर नहीं है। ऐसे कहने के लिए तो है, हार्दिक पांड्या है और रविंद्र जडेजा दोनों फिनिशर हैं, लेकिन अभी हालिया फॉर्म उन दोनों का खराब चल रहा है। हार्दिक पांड्या का बहुत ज्यादा खराब चल रहा है,
रविंद्र जडेजा को कुछ मैचेस में अच्छे दिखे थे चेन्नई सुपर किंग के लिए, लेकिन फिर कुछ मैचेस में खराब दिखाई दिए, तो उनका भी फॉर्म थोड़ा खराब चल रहा है। तो ये दोनों वीकनेसेस हैं इंडिया और के। एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है फिनिशर का, क्योंकि T20 क्रिकेट में अगर एक बिल्कुल। अच्छा स्टार्ट आपको मिल गया, अगर फिनिशर ने उसको अंत तक अगर पहुंचाया आपके नहीं पास तो- मुझे लगता है कि अगर आपके पास अच्छे फिनिशर्स हैं तो आपको शुरुआती जो टॉप ऑर्डर होता है वो भी थोड़ा बेफिक्र होकर खेल सकता है कि अगर हम आउट भी हो रहे हैं तो हमारे बाद संभालने के लिए भी संभालने बाकी के लोग लिए हैं। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम तो है। बिल्कुल, जब टॉप ऑर्डर की भी हम बात कर रहे हैं अंकित, सबसे पहले हम देख रहे हैं काफी ज्यादा सवाल तो उठ रहे थे कि जैसे यशस्वी जायसवाल रहेंगे, कौन रहेगा, कोहली, रोहित, क्या लगता है? सबसे पहले तो टॉप ऑर्डर की बात देखिए, करते मैंने हैं, तो आपके हमेशा हिसाब मैं से। उसी पे स्टक रहूंगा। मेरी एक बहस भी हुई थी आदिल भाई से, मुझे याद है, हमने जो लाइव किया था। मैं आज भी उसी पे स्टक रहूंगा। मेरे हिसाब से विराट कोहली और रोहित शर्मा को ओपन करना चाहिए, क्योंकि संजू के एक ऑप्शन खुल जाता है नीचे आकर के, और संजू दी फास्ट पेस खेल सकते हैं। T20 क्रिकेट में आपको वो बल्लेबाजों की जरूरत है जो एक्सेलरेट तेजी से कर सकें। और विराट कोहली ना, जैसे आरसीबी के लिए उन्होंने खेला, 15 मैचेस में 741 रन बनाए उन्होंने, ऑरेंज कैप हासिल किया। आई थिंक सेकंड बेस्ट स्कोर हो चुका है उनका आईपीएल में। 2016 में 973 उन्होंने स्कोर किए थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अच्छे फॉर्म में होंगे, और वो ऊपर के लेवल पे इस तरह के बल्लेबाज ना ऊपर के लेवल पे ज्यादा अच्छे होते हो एज एन ओपनर, क्योंकि वो थोड़ा बॉल लेते हैं सेट करने में अपने आप को। जैसे रोहित शर्मा का खेलने का तरीका और विराट कोहली खेलने का तरीका बिल्कुल अलग है। रोहित शर्मा आप कह सकते हो कि स्टार्ट से ही एक्सेलरेट करना शुरू कर जाते हैं, और ठीक है, आप ये भी बोलोगे कि डिमांड है फर्स्ट 6 ओवर्स में पावर प्ले को यूटिलाइज करना है, तो विराट कोहली वो चौकों से यूटिलाइज कर लेते हैं, बिकॉज वो एक क्लासिक प्लेयर है बेसिकली। बहुत ही खूबसूरती के साथ खेलते हैं जब वो शॉट्स खेलते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ओपन ज्यादा बेटर होता है विराट कोहली, रोहित शर्मा, और संजू के लिए थोड़ी एक जगह बन जाती। बट मुझे पता है कि ये फिर वही ट्रेडिशनल अप्रोच अडॉप्ट करेंगे, यशस्वी जायसवाल के साथ ओपन करेंगे, और विराट कोहली नंबर 3 पर आएंगे, सूर्या 4 पर आएंगे, ऋषभ पंत 5 पर होंगे, छठे पे हार्दिक पांड्या के साथ ही स्टार्ट करेंगे, और 7वें पे जडेजा होंगे। फिर कुलदीप को तो अब खिलाना ही खिलाना, चहल भी शायद खिला दे अगर कंडीशन स्पिनर्स को सपोर्ट करती हो। अदरवाइज 3 फास्ट बॉलर जो आपके बुमराह, अर्शदीप और सिराज के साथ। आप अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, नहीं तो मैं अगला सवाल पूछूं। बिल्कुल, टॉप ऑर्डर इंडिया का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है, और जैसा इन्होंने कहा कि विराट कोहली से ओपनिंग करवानी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि विराट कोहली से ओपनिंग करवानी चाहिए। और मैंने पहले भी इसका दलील ये दिया था कि विराट कोहली अगर नंबर 3 पे आते हैं तो वो जिस तरह से एंकर कर सकते हैं इनिंग को, जो स्टेबिलिटी वो प्रोवाइड करा सकते हैं, और लास्ट में एग्रेसिव भी खेल सकते हैं, उस तरह का खिलाड़ी कोई है नहीं। अब उनके इर्द गिर्द खेलने वाले जो हैं वो अपना नेचुरल गेम खेल सकते हैं, लेकिन अगर विराट कोहली ओपन आते हैं और फास्ट खेलने के चक्कर में जल्दी आउट हो जाते हैं, तो हमने हमेशा देखा है विराट कोहली आउट अगर हो जाते हैं तो इंडिया की बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स कर जाती है, और ऐसा होना नहीं देना चाहते। तो इसीलिए विराट कोहली नंबर 3 पे ही खेलते हुए हमें नजर मैं आएंगे। कह रहा हूँ ना, वो चेंजेस करेंगे नहीं, वो उसी ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ ही जाएंगे। हमने वीकनेस की तो बात कर ली है, पर यहाँ पर एक हमको पॉजिटिव साइड भी देखना है कि इंडियन टीम की स्ट्रेंथ्स क्या देख रहे हैं अंकित आप इस समय? बैटिंग बहुत बड़ी Obviously. स्ट्रेंथ है इंडिया की जो बैटिंग है बहुत डेप्थ तक बैटिंग है, कि जडेजा तक बैटिंग है, उसके बाद बुमराह भी हिट्स लगाने के लिए जाने जाते हैं, वो भी कर अगर सकते बुमराह हैं तक थोड़ी बैटिंग बहुत। आ जाए तो फिर क्या ही बैटिंग है। मतलब नहीं, डेप्थ की बात कर रहा हूँ कि मैं नहीं, डेप्थ नहीं, कितनी है बुमराह को इंडिया के बैटिंग करनी पड़ गई तब पास, तो 7वें बहुत ही 8वें कमाल की नंबर बैटिंग तक की है डेप्थ है, मैं ये हाँ, बता रहा हाँ। हूँ। तो डेप्थ, जितना डेप्थ रहता है उतनी अच्छी बैटिंग रहती डेप्थ तो है। फिर अब ऑस्ट्रेलिया देख लो, 10-10 नंबर तक ऑस्ट्रेलिया में बैटिंग नहीं है, ऑस्ट्रेलिया होती में, इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में पैट डेप्थ कमिंस है, बैटिंग हो जाती है भाई, क्या बात इंग्लैंड कर रहे में हो? डेप्थ है बैटिंग पैट की। कमिंस मिचेल स्टार्क भी बैटिंग कर लेते हैं, जरूरत अरे, पड़ती 20-30 रन वो भी मार देते हाँ, हैं। पैट जॉश कमिंस हेजलवुड तो छोड़ जरूर, के मुझे तो लगता है पैट सारे कमिंस बैटिंग कर लेते हैं का, पैट ऑस्ट्रेलिया में। कमिंस का तो मैं अंकित बिल्कुल आपकी मान वजह लेता से, हूँ। आपकी तरफ से क्या है स्ट्रेंथ? डेफिनेटली बैटिंग एक स्ट्रेंथ है। मुझे लगता है रोहित शर्मा की कैप्टनसी एक और स्ट्रेंथ है, बिकॉज इस वक्त अगर आप कैप्टन देखेंगे ना लिमिटेड ओवर फॉर्मेट्स में या इन ऑल ओवर जितने भी कंट्रीज खेल ली, मैं रोहित शर्मा को बहुत हाईली रेट करता हूँ एज ए कैप्टन। तो उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आईपीएल नहीं है, उसका रीजन है कि जो प्लेयर्स को बैक करते हैं, जो यंग प्लेयर्स को उन्होंने बैक किया है। जैसे उनके ना, आप ऑफ कैमरा से भी इस चीज को एंटिसिपेट कर सकते हो कि जैसे उनकी बॉन्डिंग है ऋषभ पंत के साथ, संजू सैमसन के साथ, अर्शदीप सिंह के साथ, जितने भी यंग प्लेयर्स हैं, और क्योंकि आगे फ्यूचर आपके यंग प्लेयर्स ही लेकर जाएंगे, वो बहुत ही कमाल की कमराडरी देखने को मिलती है। रोहित शर्मा के लिए वो रिस्पेक्ट देखने को मिलती है, और बहुत ही कमाल की कैप्टन रोहित शर्मा। बहुत मैं सरप्राइज हूँ कि अभी तक रोहित शर्मा ने अपनी कैप्टनसी में इंडिया को कुछ नहीं जिताया, क्योंकि जिस तरह से आईपीएल उन्होंने 5 टाइटल जिताया, धोनी के साथ बराबर रिकॉर्ड है उनका। बहुत मुश्किल है 5 टाइटल के रिकॉर्ड को तोड़ना। और फिर भी मुंबई इंडियंस का मुझे नहीं पता था कि क्या सोच के सुबह उठे थे जब उन्होंने डिसीजन लिया उनको हटाने का कैप्टनसी का। बट रोहित शर्मा की कैप्टनसी मुझे लगता है एक और स्ट्रेंथ है। इवन विराट कोहली एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि जब आपने देखा पाकिस्तान वाला जो मैच फंसा था, वहां पे एक एक्सपीरियंस प्लेयर ही निकाल सकता था, और विराट कोहली की कैलिबर का प्लेयर ही निकाल सकता था। तो ये स्ट्रेंथ है इंडिया की। एक और स्ट्रेंथ मैं ऐसे बोलना चाहूंगा कि वेस्ट
वेस्ट इंडीज में जो स्लो पिचेस है वहाँ पे स्पिनर्स बहुत अच्छे काम आ सकते हैं। तो जो रिस्ट स्पिनर है वो जाने जाते हैं विकेट लेने के लिए, और हमारे पास 2 रिस्ट स्पिनर है, कुलदीप यादव है, युजवेंद्र चहल है। अगर दोनों को खिलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा टीम इंडिया के लिए। तो आपको लगता है कि यहाँ पर हमको कुलचा की जोड़ी देखने को मिलेगी? बिल्कुल, और रोहित शर्मा ने ऐसा बोला भी था कि मैं 4 स्पिनर इसलिए लेके जा रहा हूँ, वहां पे हम बताएंगे कि क्यों लेके जा रहे हैं। सही बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं शायद उनके मन में भी ये होगा कि हम स्पिनर्स ऑप्शन का ज्यादा यूज करने वाले हैं, और वहाँ की जो कंडीशंस है वहाँ पर भी ये देखना, अभी से तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये, पर उस दिन ही पिच में जाके देख के पता चलता है कि हाँ यहाँ पर हमको क्या ज्यादा फायदामंद रहेगा हमारे। चहल का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है मिडिल ओवर्स में विकेट लेने का, और वो अगर विकेट निकाल लेते मिडिल ओवर में तो बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। आपको लगता है अंकित कि हमारे जितने भी प्लेइंग 15 खिलाड़ी जा रहे हैं प्लेइंग 11 में जो रहेंगे, उसमें से कोई ऐसा खिलाड़ी उभर के आ सकता है शायद जिनके बारे में अभी हम जितना ज्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं, शिवम दुबे या फिर कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप में उभर के आ सकता है? ऑब्वियसली शिवम दुबे मुझे लगता है कि अच्छा कर सकते हैं, बट उनको चांस नहीं मिलेगा, मौका नहीं मिलेगा उनको मौका मिलेगा नहीं, क्योंकि वो हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन है। वाइस कैप्टन आप बैठा नहीं पाओगे, और हमारे यहाँ ना वैसा सिस्टम नहीं है एशियन कंट्रीज में कि हम वाइस कैप्टन को बैठा देते हैं, वाइस कैप्टन बना दिए। जैसे पाकिस्तान शादाब खान को डोरी 1.5 साल से कुछ कर नहीं रहे, लेकिन वाइस कैप्टन इसलिए वो टीम में खेल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे साथ थोड़ा कल्चर वैसा वाला है। कई लोग ऐसे भी है इनके जैसे फैन, जो अगर हार्दिक पांड्या बैठ जाएगा बाहर कर देंगे तो बेचारे गुस्सा हो जाएंगे। हार्दिक पांड्या गुस्सा होने वाली बात नहीं है ना, हार्दिक पांड्या को बाहर कैसे कर सकते हैं? ये तो कैप्टन बनाना चाह रहे हैं। सिर्फ आईपीएल की फॉर्म उनकी खराब है इसलिए हम उनको बाहर कर देंगे क्या? तो कह रहा हूं, आप जबरदस्ती वाली बात आप लोग करें कि आईपीएल के फॉर्म के हिसाब से अगर आप बाहर कर देंगे, आप बुरा मान जाओगे हार्दिक को बैठा दिया तो। आईपीएल के फॉर्म पे ही सबको पिक कर लिया करो, आईपीएल के फॉर्म पे पिक कर लिया करो हमेशा। यार तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं मतलब आईपीएल के फॉर्म पे पिक नहीं किया गया, एक दो प्लेयर्स को ही पिक इसलिए ना हार्दिक पांड्या ने कंसिस्टेंटली इंडिया के लिए परफॉर्म किया, इसीलिए वो टीम में है। जो मुझे अच्छा भी लगा कि इस बार सिलेक्टर्स ने ना आईपीएल की फॉर्म नहीं देखी है। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं, मतलब रोहित शर्मा का एक स्टेटमेंट भी जो मैं कल पढ़ भी रहा था कि ना हमको 80-85% अपनी टीम पता थी आईपीएल से पहले कि T20 वर्ल्ड कप में ये प्लेयर्स होंगे। हार्डली 10-15% हमने कुछ प्लेयर्स को वहां से पिक किया। शिवम दुबे मुझे लगता है तुलिका अगर उनको चांस मिलेगा वो अच्छा कर सकते हैं, बट उनको शुरू में चांस मिलेगा नहीं। एक खिलाड़ी है जो शायद जिनके बारे में आज हमने चर्चा उतनी ज्यादा अभी तक नहीं की है, और जो जरूर टीम इंडिया के लिए एक बहुत जरूरी खिलाड़ी है, वो है ऋषभ पंत। आपने देखा है कि वो जहां तक है प्लेइंग 11 में रहेंगे ही रहेंगे, और उनका रोल मिडिल ऑर्डर में बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। क्या लगता है ऋषभ पंत का जो हालिया फॉर्म रहा है, जिस तरह से वो पहले बाहर रहे, आईपीएल में आके खेले हैं, ये वर्ल्ड कप उनके लिए कैसा जा सकता है? जस्टिन, आपका क्या इस पे थॉट है? इसके लिए मैं रिकी पॉन्टिंग का एक कोट बोलना चाहूंगा कि उन्होंने कहा था कि ऋषभ पंत जो है वो टीम इंडिया के लिए एक्स फैक्टर हो सकते हैं और सबसे बड़ा इम्पैक्ट वही क्रिएट करेंगे, और मैं इस बात पे सहमत हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी उनको मौका मिलेगा वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। बिल्कुल, ऋषभ पंत इफ आई एम नॉट रॉन्ग अभी उन्होंने 13 मैच खेले हैं, शायद एक मैच नहीं खेले थे लास्ट, उसमें 400 प्लस रन है उनके शायद आईपीएल 2024 में, और 400 प्लस रन तो लिखा, आप मत बोलिए, आदिल मत बोलिए कि 2 साल के बाद आकर के उन्होंने बनाया। 2022 में 30 दिसंबर 2022 को उनका एक्सीडेंट हुआ था, जो डेडली एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें मैंने एक शॉट भी बनाया, आप जाके क्लेम पर चेक कर लीजिएगा। तो ऑलमोस्ट 2 साल के बाद उन्होंने रिकवरी करी, और मैं पढ़ भी रहा था कि उन्होंने सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी बिल्कुल, क्योंकि वो ओपिनियंस जो थे वो अपने माइंड पर कभी आने हावी नहीं होना देना चाहते थे। 2 साल बाद आना, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद आना, आईपीएल खेलना, कैप्टनसी करना, 400 प्लस रन बनाना, ठीक है दिल्ली कैपिटल्स कहीं पहुंच नहीं पाए प्लेऑफ में, बट वो देख के लगता है कि एक पॉजिटिव साइन है, डेफिनेटली वो एक्स फैक्टर है। और उनको ना मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा फ्रीडम भी देंगे अपने आप को एक्सप्रेस करने का, क्योंकि उनका गेम ही वही है, उनका डिफेंसिव गेम है नहीं, उनका गेम ही अटैक है। जब वो बंदा टेस्ट क्रिकेट में अटैकिंग खेल सकता है, गाबा जैसी कंडीशंस में जहाँ मैच फंसा वहां पे चौके छक्के लेट के मार सकता है, तो मुझे लगता है कि वही उनको अपने नेचुरल गेम को बैक करना चाहिए, और वो डेफिनेटली एक्स फैक्टर हो सकते हैं। बिल्कुल, और जब आप अंकित इंडिया की टीम देखते हैं, आदिल आपसे भी मेरा सवाल है कि आप इंडिया का स्क्वाड देख रहे हैं इस समय और बाकी देशों का भी देख रहे हैं, बहुत समय से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप को लेकर न्यूज भी लिख रहे हैं, वीडियोस भी कर रहे हैं। जब आप बाकी टीम्स के स्क्वाड्स देखते हैं और इंडिया का देखते हैं, आपको ऐसा कौन सी ऐसी टीम लग रही है जो इंडिया के लिए थ्रेट है आगे जाकर? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद जहां तक मेरा ओपिनियन है कि ग्रुप स्टेज में तो इंडिया के लिए कोई परेशानी नहीं है, पर आगे जाकर सुपर 8 में या आगे जाकर कौन सी टीम ऐसा सबसे बड़ा थ्रेट है? बिल्कुल ग्रुप स्टेज में कोई थ्रेट नहीं है। पाकिस्तान की टीम बहुत वीक नजर आ रही है, हो सकता है कि बहुत बड़े मार्जिन से हम हरा दें उनको, लेकिन जब सुपर 8 आएंगे तो हो सकता है कि इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया से मैचेस हुए तो उसमें मैच फंस सकता है, क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड सबसे दमदार स्क्वाड दिखाई दे रही है। क्या लगता है आपको? न्यूजीलैंड की टीम हमेशा से वर्ल्ड कप में चोकर्स हैं वो लोग, कि बड़े टूर्नामेंट्स में इंडिया के सामने तो नहीं है। नहीं,
इंडिया के सामने भी इंडिया ने हराया था ओडीआई वर्ल्ड कप में उनको, न्यूजीलैंड को, तो ऐसी बात नहीं है, इंडिया अच्छा परफॉर्म कर सकती है उनके खिलाफ भी। आपको क्या लगता है? न्यूजीलैंड लगती है कि न्यूजीलैंड इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया बहुत दमदार स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया है, तो है ही, बहुत दमदार स्क्वाड बट है। न्यूजीलैंड की टीम को मैं बाहर नहीं रखता, क्योंकि ना उनके टीम में और बाकी टीम में फर्क है कि ना वो एज अ यूनिट खेलती है। हमारे यहाँ क्या है ना, हम प्लेयर सेंट्रिक हो जाते हैं। रोहित शर्मा, विराट कोहली, कई लोग टीवी बंद कर देंगे, रोहित शर्मा आउट हो गया, विराट कोहली आउट हो गया, और ये चेंज नहीं हुई सचिन के टाइम से। मुझे याद है कि हमारे जो फादर थे, पापा थे, या मतलब हमारे जो बड़े थे, वो यही कहते थे कि सचिन आउट होता था हम टेलीविजन बंद कर देते थे। आज भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, आज भी लोग पूछते विराट कोहली ने कितने बनाए, रोहित शर्मा ने कितने बनाए, चाहे इंडिया जीत गई हो मैच, ठीक है, बट वहाँ ऐसा नहीं है। अगर आप देखोगे ना, एक ही कैप्टन है जिसके साथ परसिस्ट किया हुआ है, केन विलियमसन के साथ। ऐसा लगता है कि जीवन भर का कॉन्ट्रैक्ट साइन है उनके साथ। इज अ वंडरफुल कैप्टन, नो डाउट अबाउट इट, पर्सनालिटी बहुत अच्छी है उनकी, बट वो ना एज ए यूनिट खेलती है तुल्लिका, और जब कोई टीम एज ए यूनिट खेलती है ना, वही टीम जीतती है। क्योंकि रोनाल्डो भी है, बहुत बड़े प्लेयर है फुटबॉल की, बट अभी तक कोई वर्ल्ड कप या कोई बड़ी ट्रॉफी उन्होंने नहीं जीती है, राइट। सेम गोज फॉर विराट कोहली, बहुत बड़े प्लेयर है, आरसीबी के लिए कुछ नहीं जीता है उन्होंने। तो ये हो जाता है जब आप एज ए यूनिट खेलते हो। जैसे आप केकेआर का एग्जांपल दो, मैं फिर केकेआर लेकर आऊंगा, क्योंकि वहां पे बहुत बड़े नाम नहीं थे, अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, आंद्रे रसल, सुनील हाँ, नारिन, मैं वही आ रहा हूँ, आंद्रे रसल और ये लोग थे यहाँ पे। इंडियन प्लेयर्स पे अय्यर, ऐसा नहीं होता कि जैसे स्टार पावर बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी हर टीम ने अपना कंट्रीब्यूट करके टाइटल जिताया। तो वही टीमें जीतती हैं जो एज ए यूनिट खेलती है मेरे साथ। वैसे यहाँ पर एक हमने पिछले कुछ दिनों से देखा है कि चर्चा किसी के भी बारे में हो रही हो, KKR आ जाते हैं। अंकित केकेआर को लेकर आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं से आदिल हार्दिक पांड्या को लेकर आ जाते हैं, और ये बातें चलती रहेंगी। आपसे भी मेरी ये सवाल है कि आप क्या सोचते हैं टीम इंडिया का जो स्क्वाड है इस समय उसके बारे में, और साथ ही प्लेइंग 11 में किसे होना चाहिए, इसके बारे में भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।